जय भीम, नमो बुद्धाय। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अखबारों के फ्रंट पेज पर विज्ञापन दिया है जिसमें बताया गया है कि मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। अर्थात मोदी ने गारंटी दी थी कि हम रामलला का मंदिर वहीं बनाएंगे और वहीं बनाया, तो अब उसका सुशासन हम करेंगे, यानी कि भाजपा वाले करेंगे, भाजपा के मुख्यमंत्री जितने भी हैं वो करेंगे। और इस विज्ञापन में उन्होंने एक छूट दी है अपने राज्य के लोगों को कि वो बिना कोई पैसा खर्च करे छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक की रेल यात्रा फ्री कर सकते हैं बिना कोई पैसा पाए दिए। तो क्या ये जो घोषणा है ये संविधान के पूरी तरह से विपरीत है या नहीं है? संविधान जिसमें कहा गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि वो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, उनको मान्यता देगा, सभी धर्म के मानने वालों को अपना धर्म मानने की आज़ादी देगा, इजाज़त देगा। तो ये जो चीज़ छत्तीसगढ़ सरकार ने की है और जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, क्या इसके बारे में हमारे देश का संविधान हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट क्या इसका संज्ञान लेगा? पहले हमारे देश में मुसलमानों के लिए जो हज के लिए जाते थे वहाँ पर कुछ किराया में छूट देने की जो है सहूलत दी जाती थी मुसलमानों को हवाई जहाज़ के किराए में, क्योंकि यहाँ से मक्का मदीना बहुत दूर है, 3-4 लाख रुपए कम से कम लगते हैं। तो उसमें छूट देना तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ही देते हैं, दी जाती थी। लेकिन अब ये कहना कि भाई छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आप फ्री में यात्रा करें क्योंकि आप रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, ये तो देश के जो धन है उसका अपव्यय ही कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन इसलिए नहीं हुआ, इसलिए उसको सत्ता में नहीं लाया गया कि वो देश की जनता के धन का इस तरह से दुरुपयोग करे। देश में खासकर छत्तीसगढ़ में हर जात संप्रदाय और धर्म के लोग रहते हैं, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए या फिर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए फ्री में अयोध्या तक की रेल यात्रा क्या सही है? ये एकदम से संविधान के खिलाफ है, देश के धन का दुरुपयोग है और इसको रोका जाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मोदी जो है, जो प्रधान सेवक है, वो देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। उनको तो खुद ही छत्तीसगढ़ सरकार को कहना चाहिए कि ये जो है आपकी जो घोषणा है ये गलत है, इसको वापस लीजिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। जिस चीज़ के लिए हम पाकिस्तान की आलोचना करते रहे हैं, मुखर विरोध करते रहे हैं कि वहाँ पर मजहब का दुरुपयोग होता है, मजहब का कट्टरपन है, तो वही चीज़ अगर हम यहाँ अपने देश में लागू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ एक तरह से हमारी खुद की जो बात है या हमारा खुद का जो मानना है उसके विपरीत नहीं है? हम उसको कट्टरपन के लिए दोषी मानते हैं पाकिस्तान को, और हम खुद अपने देश में कट्टरपन पैदा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हम
पाकिस्तान को तो लाल आंख दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, लेकिन हम चीन को लाल आंख नहीं दिखा सकते क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार। इसलिए हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते, हम उसे लाल आंख नहीं दिखा सकते। अगर वो हमारे देश में चढ़ा आया है, अगर उसने हमारे देश की ज़मीन हथिया ली है, तो भी हम उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ये क्या है? लानत है ऐसे विदेश मंत्री पर, और लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर जिसके मंत्रिमंडल में एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के मान सम्मान का जो है क्या कहा जाए, मान सम्मान के विरुद्ध बात करता है, मान सम्मान को जो है नीचे गिराता है। क्या ऐसा व्यक्ति केंद्रीय सत्ता में मंत्री पद पे रहना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारे प्रधान सेवक ऐसे जो है विदेश मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से हटाएंगे? उन्होंने तो लड़कियों का यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को भी नहीं हटाया था। उन्होंने तो किसानों के ऊपर जीप को, अपनी वैन को किसानों के ऊपर चढ़ा दिया था और कई किसानों की मौत हो गई थी। टेनी साहब, उसको भी अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। मतलब ये है कि हमारा जो प्रधान सेवक है वो इस मनोवर्ती का है कि कुछ भी गलत होता रहे, होने दो, बस शासन चलते रहना चाहिए। अब जहाँ तक राम की बात है, तो राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया था, सिर्फ एक धोबी के कहने का बहाना बनाकर। हमारे प्रधान सेवक ने भी अपनी व्याधा को छोड़ दिया, लेकिन शुक्र है वो इतने निर्दय नहीं हुए कि अपनी पत्नी को गर्भवती करके वो जंगल में भेज देते हैं। तो जो राम अपनी पत्नी के साथ अत्याचार कर सकता है, उनको दुखी कर सकता है, उनके मान सम्मान की परवाह किए बिना उनको जंगल में छुड़वा सकता है गर्भवती अवस्था में, जो राम बाली की छिपकर हत्या करता है, जो राम रावण की हत्या उसके भाई विभीषण के द्वारा बताए गए रहस्योद्घाटन के बाद करता है, वो राम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्या वो राम जो है इस लायक है कि उसकी पूजा की जाए? हमारे प्रधान सेवक तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो तो अपने आप को राममय मानते हैं। सकल जगत में राममय वाणी, सकल जगत में राममय जानी। तो ये है हमारे प्रधान सेवक का फलसफा। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो कोई गलत नहीं करता है, क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका चरित्र ऐसा है, और वो चरित्र वो है जो राम का चरित्र था। राम का चरित्र भी ऐसा ही है, रामायण में खुद बताया गया है। मुझे इसके लिए कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। रामायण पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो, उसमें खुद ही पता चल जाएगा कि राम कितना छली था, कपटी था, दोषी था। तो ऐसे राम की पूजा हो रही है, ऐसे राम को कहा जा रहा है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये क्या है? ये तो एक तरह से विद्रुपता है, एक तरह का ढोंग है, एक तरह का अंधविश्वास है। और यही ढोंग और अंधविश्वास हमारा प्रधान सेवक पूरे देश में फैलाना चाह रहा है, फैलाने का प्रयास कर रहा है, फैलाने का उपक्रम कई बार किया है और अभी भी करता रहेगा। अगर वो पुनः तीसरी बार सत्ता में लौट आता है तो आप देखिए हर चीज़ वो होगी जो संविधान में
जिसकी अवहेलना की गई हो, जिसको गलत बताया गया हो, वही काम होगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या हमारे प्रधान सेवक को पुनः एक बार और मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो देश का बंटाधार कर दे, ताकि वो देश का सत्यानाश कर दे, क्या कि वो देश के सब संपत्ति को, जो भी बची खुची है, वो भी अपने मित्र अडानी को दे दे, अंबानी को दे दे। उनकी जीडीपी बढ़ रही है, इसलिए हमारे प्रधान सेवक ये जो है सेखी बखारते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है। देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही है। देश तो कंगाल है, देश तो भुखमरी के कगार पर है, और इसलिए हमारा प्रधान सेवक 5 किलो अनाज 85% ये जनता को दे रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 140 की आबादी में 85% को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। इसी से पता चल जाता है कि हमारी जीडीपी कितनी है। इसलिए दोस्तों, सोचो, विचारो, देश को संभालो, ईवीएम का विरोध करो, ईवीएम का विरोध करने वालों का साथ दो, इलेक्शन कमीशन को पोस्ट कार्ड भेजो, सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कार्ड भेजो कि अगला चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।